हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रैक एग्जाम से। जैसा कि देख रहे हैं एनसीईआरटी का चल रहा था क्लास, उसमें क्लास 6 का साइंस का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब क्लास 7 का पहला चैप्टर चलेगा, जो पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। तो चलिए आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। और हम फिर एक बार आप लोगों से ही कहना चाहेंगे, वन लाइनर लगाने से पहले एक बार बुक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ऐसा होगा बुक पढ़ने के बाद जब आप वन लाइनर लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हूबहू क्वेश्चन एनसीईआरटी से हर एग्ज़ाम में पूछ रहा है, जो कि अब कॉपी पेस्ट होता है, किताब से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। जैसे आने वाले बिहार पुलिस एग्ज़ाम, बिहार एसएससी एग्ज़ाम में, बिहार दरोगा में, ये सारे एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। और वही साइंस का तो हद से ज़्यादा रहेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। एकदम सही है। जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। ये दोनों कथन सही है। तो क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे पादप की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है? पादप की खाद्य फैक्ट्री, पत्ता, तना, जड़, शाखा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही करके उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए, खाद्य फैक्ट्री, पत्ता में ही ना भोजन का निर्माण होता है। सूर्य और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब सूर्य का प्रकाश आता है तो पत्ता में भोजन बनता है। ठीक है, तो वही पत्ता को खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? कहता है क्लोरोफिल एकदम आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं होगा। जल चाहिए, प्रकाश चाहिए, 1 2 4 5 4 सही होगा। ये ऑक्सीजन जो है इसका उपोत्पाद है। जब इससे जो निर्माण होगा ना तो बाद में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। एकदम सही बोल रहा है। अगला कहता है, पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हर भाग में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। उपरोक्त कथन में कौन सत्य है? दोनों सत्य है। आगे क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर कहता है, पादपों के संदर्भ में, देखिए क्या कहता है, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादप के संदर्भ में करना है विचार। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं? नहीं, सभी पेड़ पौधे अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। हाँ, सही है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? देखिए, कार्बन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस से नहीं बनता। ये हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? रंध्र के द्वारा ली जाती है। किसके द्वारा ली जाती है? तो रंध्र के द्वारा ली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? घटपर्णी। घड़े के आकार का होता है घटपर्णी, ठीक है ना। इसी में जो कीट को पकड़ के अपना आहार प्रदान कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है? सहजीवी का संबंध बताना है। शैवाल और कवक सहजीवी का उदाहरण है। शैवाल और जीवाणु नहीं होगा, कवक और जीवाणु नहीं होगा, पादप और जीवाणु ही होगा। 1 और 4 ठीक है। अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका? परजीवी का। निम्न में से पोषक तत्व का उदाहरण है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, ये सब क्या है? पोषक तत्व का उदाहरण है। पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं? प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल। राइजोबियम निम्न में से किन पादपों की जड़ों में रहता है? जो दलहनी पौधे होते हैं ना, उसके जैसे चना, मटर, मूंग, ये सब क्या दलहनी पौधे, उसमें राइजोबियम जो है रहता है जड़ में, जीवाणु है। आगे कहता है, सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका ही ना कहते हैं सजीवों से छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? पत्तियों के द्वारा बनाते हैं पौधा अपना भोजन। कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है।
जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी। जैसे हरे पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उसे स्वपोषी कहेंगे। उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? विषमपोषी। यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन बताइएगा, उसका कमेंट कीजिएगा। मानव क्या है, स्वपोषी है या विषमपोषी है? इसका कमेंट आप लोग कीजिएगा। जल एवं खनिज किसके द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं? वाहिकाओं के द्वारा। जड़ से जल एवं खनिज पादप के किस भाग के माध्यम से पत्ती तक पहुँचते हैं? तना के माध्यम से। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषण। कहता है मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? जड़ के द्वारा। शैवाल किस कारण से हरे होते हैं? क्लोरोफिल होने के कारण। कौन पादपों के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मिट्टी में निरुक्त कर देते हैं? जीवाणु कर देते हैं। पौधे को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है पौधे में। पोटेशियम जो है पत्तों में जो रंध्र होता है उसको खोलने और बंद करने का काम करता है। मरुस्थलीय पादप में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? हरे तने करते हैं। जिन पादपों में क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है वह कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं? विषमपोषी। पिचर पादप में पत्तियां किस रूप में होगा? किस रूप में होती है? घड़े के रूप में होती है। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बना देता है? लिग्निन। फ्लोएम पौधे का संवहनी उत्तक होता है जो डैश का परिवहन कर पोषक तत्वों का करता है? फ्लोएम। जल का जाइलम। भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? पैरेन्काइमा। रंध्र स्थित होती है कहाँ? पत्तों में। रंध्र कहाँ स्थित होती है? पत्तों में रंध्र स्थित होती है। उन पादप को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं? परजीवी। कवक या फंजाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करते हैं? विलयन का। लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है? शैवाल। कवकों की वृद्धि किस मौसम में ज़्यादा होती है? वर्षा में। कौन सा जीव जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं? लाइकेन। जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। राइजोबियम किन पादपों की जड़ में रहते हैं? फलीदार पौधे। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। केंद्रक के चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। कहीं कहीं दे देगा साइटोप्लाज्म, PLASM। किसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है? क्या करती है? पटियाना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। ठीक है। कहता है किसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है? यहाँ पे जो है टाइप ज़्यादा हो गया है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति। पौधे में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया? स्टार्च के रूप में जो है ना जड़ में संग्रहित कर लिया जाता है। स्टार्च के रूप में कहाँ संग्रहित कर लिया जाता है? जड़ में। कहता है श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन विसरित होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचती है? स्टोमेटा के द्वारा। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु में किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैसों CO2 एवं O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? पत्तियों में अवस्थित रंध्र के द्वारा जो है आदान प्रदान होता है CO2 और ऑक्सीजन का। निम्न में से कौन सा प्राणी जगत स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं? पादप के द्वारा बनाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया 7 क्लास का पहला चैप्टर तो जो था पादपों में पोषण, उसका पूरा ऑनलाइन कंप्लीट हो गया। जो 50 क्वेश्चन था आप लोग से फिर एक बार बोलेंगे, आप लोग पहले एक बार बुक को पढ़िए उसके बाद ऑनलाइनर लगाइए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसी तरीक़ा से सीरीज पूरा आप लोगों का जो है 6 to 12 तक चलेगा। 6 खत्म करके 7 चल रहा है, इसके बाद फिर 8 आएगा। पहले साइंस खत्म करवाया जाएगा और इसके बाद इसी चैनल पे फिर से करंट अफेयर का भी लाया जाएगा
क्लास, जो कि हर 15 दिन या मंथली वाइज चलेगा। चलिए, अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद।